एक ज़माना था कि इंडिया के अंदर बर्मा बड़ा मशहूर हुआ करता था हॉलीडेज़ के हवाले से, और वहाँ जाके इंडियंस जो है वो घूम फिर के आते थे। बहुत सारे लोग हमारे जो थे इस रीजन के, सारा एक ही रीजन था अंग्रेज़ों के ज़ेर तसल्लुत, आज का इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इंडिया से ख़ास तौर पर, ये जो आज का इंडिया है ना, यहाँ से ख़ास तौर पर लोग जाते थे बर्मा घूमने के लिए। और जब आज़ादी हासिल हो गई इंडिया और पाकिस्तान को, तो उसके बाद भी कई डेकेड्स तक बर्मा बड़ा मशहूर रहा इंडियंस के दरमियान। इंडियंस वहाँ घूमने जाते थे। बल्कि आप अगर 1940s की बॉलीवुड देखें, 1949 में इंडिया की आज़ादी के बाद एक गीत बड़ा मशहूर हुआ था, आज तक मशहूर है, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। बड़ा मशहूर गाना है, यूट्यूब पे होगा मेरे ख्याल से, अगर आप सुनना चाहें तो बड़ा ज़बरदस्त गाना है। तो ये असल में शो कर रहा है उस ज़माने के जो लोगों की प्रेफरेंसेस थी, कहाँ घूमने जाना है, किधर जाना है, किधर नहीं, और इवन मुल्कों के आपसी ताल्लुकात को भी शो कर रहा है। बर्मा बड़ा क्लोज रहा इंडिया के, वहाँ डिक्टेटर्स आते रहे, कभी डेमोक्रेसी आती रही, लेकिन ये बड़ा इंडिया के क्लोज रहे फिर भी हर हिसाब से। आज लेकिन अगर आप देखते हैं तो हिसाब किताब उल्टा हो गया है। आज बर्मा मुकम्मल तौर पर चाइना के फोल्ड में, चाइना के ज़ेर असर है और रशियंस के ज़ेर असर है। इंडिया वहाँ कोई तीसरे चौथे नंबर का प्लेयर है वहाँ पे। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है, इंडिया ने वहाँ ओवर रिलाई किया हुआ था आंग सान सू की साहिबा को, जो कि वहाँ पर एक बड़ी पॉलिटिकल लीडर थी, लेकिन उनके खिलाफ कू हो गया वहाँ पे। अब इंडिया की जो फ्रस्ट्रेशन है मिलिट्री जनता के खिलाफ, वो आपको द हिंदू की इस स्टोरी में भी नज़र आ रही है कि इंडिया रिमाइंड्स म्यांमार टू रिटर्न टू फेडरल डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा कि आप जो पहले वाला सिस्टम था वो लेकर आ जाए। म्यांमार को इंडिया ने बोला हुआ है, ये जो मौजूदा आपका सिस्टम है हमें पसंद नहीं है। तो इंडिया के एक्शन से आपको उनका डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस जो है बर्मा के अंदर वो नज़र आ रहा है। भूटान ने खामोशी के साथ वहाँ बॉर्डर के डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कर लिए। प्रैक्टिकली अब वहाँ पर यूँ समझे कि बॉर्डर सेट हो रहा है। इंडियन मीडिया उसको घुसपैठ कह रहा है चाइना की, लेकिन असल में ये सेटलमेंट है बॉर्डर की। जहाँ तक सेटलमेंट दोनों मुल्कों के दरमियान हो गई है, भूटान और चाइना के दरमियान, अब गालिबन उस पर प्रैक्टिकली अमल दरामद दोनों मुल्कों ने शुरू कर रखा है। एनडीटीवी ने स्टोरी लगाई कि चाइना कैरेव्स इनटू भूटान विथ आउटपोस्ट विलेजेस डिस्पाइट टॉक्स। Satellite images of this region, the sharpest to be released so far, suggest that Thimphu may have no option but to accept the fait accompli presented by the Chinese in this area। एक एरिया है जो कि 50 किलोमीटर कुछ दूर है, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश से 50 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे चाइनीज़ आ गए, पोस्ट वोस्ट बनाई है, तो ये समझ रहे हैं घुसपैठ की है चाइना ने। लेकिन ये बाउंड्री डिस्प्यूट्स दोनों के दरमियान जो रिजॉल्व हुआ है, उसका कदम नज़र आता है कि दोनों ने डीमार्केशन जो बॉर्डर की थी गालिबन वो वहाँ से कर दी हुई है और प्रैक्टिकल इस पे काम कर रहे हैं अब। अच्छा, नेबरहुड में इंडिया की सूरत हाल ये बनी हुई है। दोनों यानी इंडिया के स्ट्रॉन्ग इत्तेहादी, बर्मा गया, भूटान गया, नेपाल में वैसे ही कम्युनिस्ट आ गए, और यहाँ पे राजा पक्सा जो फैमिली थी वो वहाँ से उड़न छू हो गए, उनका इक़्तिदार ख़त्म हो गया, वो प्रो इंडिया थे। लेकिन इंडिया के जो टाइज़ बड़ी ताकत है ना रीजन में, तो वो आइसोलेटेड मुख्तलिफ हवालों से वैसे ही हो रहे हैं, और आपको इनके टाइज़ गिरते हुए नज़र भी आ रहे हैं, मालदीव से लेकर और श्रीलंका तक और म्यांमार में, भूटान में। लेकिन आलमी ताकतों के साथ इंडिया के फॉरेन रिलेशंस किस तरह के हो गए वो ज़रा देखिए। इंडिया ने रिलाई किया हुआ था अमेरिका के ऊपर ना, अब अमेरिका के साथ इनके टाइज किस तरह के इस वक्त हो गए हैं। ये जो पिछले दिनों इंडियन एजेंट्स पकड़े गए हैं जिन्होंने वहाँ पर कनाडा और अमेरिका में जाके और वहाँ के सिटीजन्स को दबरदूस करने की कोशिश की, तो उसके बाद इनके टाइज कितने ज़्यादा इंडिया और अमेरिका के टाइज ख़राब हो गए, उसकी मैं ज़रा आपको झलक दिखाना चाहूँगा। आप ज़रा थोड़ा सा रिकैप करें। मोदी अभी 3-4 महीने पहले जून में गालिबन गया हुआ था अमेरिका, और वहाँ बड़ा उसका अच्छा इस्तकबाल भी हुआ। और उसके बाद इसने सितंबर में बाइडन को एक इनविटेशन दी कि आप 26 जनवरी, इंडिया का एक बड़ा वहाँ पर कौमी दिन होता है, तो इन्होंने कहा कि नेशनल डे है हमारा, तो आप आ जाइएगा 26 जनवरी को एज अ चीफ गेस्ट। राइटर्स ने देखें सितंबर में खबर लगाई, मोदी इनवाइट्स बाइडन टू इंडिया 2024 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस सेज यूएस एनवॉय। और उससे पहले जब मोदी जून में गया तो रेड कारपेट इस्तकबाल, व्हाइट हाउस रोल्स आउट रेड कारपेट फॉर मोदी। ये उस वक्त की सूरत हाल है, यानी आज से 3-4 महीने पहले की। लेकिन अब बड़ी परेशान कुन खबर मोदी के लिए और इंडिया के लिए ये आ रही है कि ये जो मुल्क था मेन कंट्री
जो कि वो समझ रहे थे कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना में इनका हेल्पफुल होगा, इत्तेहादी साबित होगा। बाइडेन ने ना सिर्फ ये कि 26 जनवरी को इंडिया आने से इनकार कर दिया है, बल्कि इंडिया में क्वाड की समिट होने वाली थी, क्वाड का इजलास, वो जो एंटी चाइना मिलिट्री अलायंस बनाया था इन्होंने, जिसके लिए ये कह रहे थे मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन चाइनीज़ कह रहे थे ये मिलिट्री अलायंस है, एशिया का नेटो बनाने की कोशिश हो रही है। तो वो जो क्वाड की समिट थी वो भी धपड़धूस हो गई है, वो भी नहीं हो रही। इंडियन एक्सप्रेस ने आज बड़ी खबर लगाई है, बाइडेन नॉट कमिंग फॉर रिपब्लिक डे, क्वाड टू बी डेफर्ड। वो पता नहीं साल के आखिर में जब होगी क्वाड की समिट तब होगी, अभी नहीं कर रहे। वो भी गया, क्वाड भी गया, बाइडेन भी नहीं आ रहा। कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है कि आपने इनविटेशन उनको दी, सितंबर में इनविटेशन दी है और कुछ ही हफ्ते पहले 26 जनवरी में, एक ही महीना रह गया, तो एक महीना पहले ये इनको बता रहे हैं कि हम नहीं आ रहे। भाई पहले क्यों नहीं इनकार कर रहे थे? होता है ना, पहले क्यों नहीं कर रहे थे? हर साल इंडिया का ट्रेडिशन है 26 जनवरी को ये किसी न किसी बड़े बाहर के लीडर को ये बुला रहे होते हैं। इससे पहले इन्होंने जनरल सीसी को भी बुलाया था, उससे पहले डिफरेंट ये बड़े आलमी रहनुमाओं को बुलाते रहते हैं, लेकिन इन्होंने इस बार इनको बुलाया, बाइडेन को दावत दी, बाइडेन नहीं आ रहा। मतलब ये सबसे बड़ा इत्तेहादी था ना इनका, सो कॉल्ड इत्तेहादी, तो वो नहीं आ रहा वगैरह नहीं। अब इंटरनेशनल रिलेशंस में ये चीज़ें नोट होती हैं, ऑल इज़ नॉट वेल बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, और इसके पीछे मोदी की जाहिलाना पॉलिसीज़ है। ऑनेस्टली देखिए, मैं बताता हूँ आपको, ये जो हरकतें हुई हैं ना, कनाडा के अंदर हरदीप निज्जार को कत्ल किया गया और फिर वहाँ पन्नू को वहाँ पर जबरदस्त करने की कोशिश की गई, इन चीज़ों को वहाँ पर मॉनिटर किया गया है। और ये चीज़ें, ये रेड लाइन मेरे ख्याल से इन्होंने बीजेपी ने क्रॉस कर दी हुई है। सीरियस डैमेज इन्होंने वेस्ट के साथ इनके रिलेशंस को कर दिया इंडिया के। अच्छा, चाइना के साथ इनके टाइज का क्या हाल है उस पर ज़रा आपको दिखाता हूँ। वो तो जंगी माहौल तो वैसा ही है ना, अभी तक दोनों मुल्कों की जो फोर्सेज हैं आमने सामने LAC के अंदर, अभी तक वो बिल्टअप है अपनी जगह पे, वो मौजूद है, फोर्सेज हैं वहाँ पे। 1 इंच चाइनीज़ पीछे नहीं हटे और ये उनको पीछे कराने में नाकाम रहे, डिप्लोमेसी फेल हुई है। लेकिन रिसेंटली ये जो इलेक्शन से पहले अगेन मोदी ने एक भंड मारा है, अपने एक नौकर जज को कह दिया उन्होंने कि भाईजान आप इलेक्शन से ज़रा पहले 370 का डिसीजन दे दें ताकि थोड़ा सा ताज़ा हो जाए वो फैसला। मतलब उनको 2019 के अंदर एक बड़ी वाह हुई थी ना उनकी, तो उन्होंने कहा आप ज़रा इसको वैलिडेट कर दें, ओके कर दें, सुप्रीम कोर्ट को कहा गया, जज ने फैसला दे दिया। अब इस पे देखें चाइना ने रिस्पॉन्ड किया है, पाकिस्तान ने तो किया ही था। पाकिस्तान ने कहा था कि इंडियन कोर्ट की कोई लीगल हैसियत थोड़ी ही आलमी जो कानून है उसके अंदर, ये कोई आलमी अदालत नहीं है, ये इंडिया की अदालत है, और ये यूनिलैटरली अगर कोई भी कानून बनाते रहें, डजेंट मैटर, आलमी सतह पर इसका कोई असर नहीं पड़ना। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कश्मीर डिस्प्यूटेड इलाका एक डिक्लेयर्ड है वहाँ पर कि ये डिस्प्यूटेड इलाका है। सिक्योरिटी काउंसिल हाईएस्ट फोरम दुनिया का, इससे आगे कोई फोरम नहीं है। मतलब दुनिया में इंटरनेशनली अगर आप देखें सबसे बड़ा फोरम यही है, तो वहाँ पर ये डिस्प्यूटेड इलाका है जिस पे वोटिंग होनी है और कश्मीरी वोट डालेंगे पब्लिक वहाँ की, किधर जाना है, इंडिया जाना है या पाकिस्तान की तरफ जाना है, ये वो डिसाइड करेंगे। अब ये जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इस पे देखें चाइना ने क्या रिस्पांस दिया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कश्मीर इशू शुड बी रिजॉल्व्ड थ्रू डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान चाइना, और वो कह रहे हैं कि दिस इज अ डिस्प्यूट लेफ्ट फ्रॉम द पास्ट between India and Pakistan and it should be properly addressed through peaceful means according to the UN Charter, United Nations Security Council resolutions and relevant bilateral agreements। ये exactly वो नैरेटिव है जो कि पाकिस्तान का नैरेटिव है। तो आप देखें कि आलमी ताकतें हों चाहे लोकल जो नेबरहुड हो, इंडिया की जो टाइज आपको नज़र आते हैं, फॉरेन रिलेशन एक नाकामियों की तवील फहरिस्त आपको पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं।